जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। इस वर्ष रक्षाबंधन पर जो भाई तथा बहन का एक अमूल्य तथा अतुल्य त्यौहार है, पर्व है, इस दिन ग्रहों की ऐसी स्थिति है, इतनी अनुकूलता है जो इस राशि के जातकों को, इस लग्न के जातकों को करोड़पति बनाने जा रही है। 11 अगस्त 2022 इस दिन जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो इस प्रकार होंगी। लग्न में ही सूर्य होंगे, जहां पर इनके साथ शुक्राचार्य होंगे। द्वितीय भाव में बुध का गोचर होगा। चतुर्थ भाव में केतु होंगे। सप्तम भाव में शनिदेव स्वयं होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा भी होंगे। नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति होंगे, जो कि वक्री अवस्था में होंगे, बलवान स्थिति में है। तथा यहाँ पर एकादश भाव में मंगल गोचर कर रहे होंगे वृषभ राशि में। ये ग्रहों की स्थिति है, जिसके कारण इस राशि के चारों केंद्र पूर्णतया भरे हुए हैं। जब भी किसी जातक के कुंडली में केंद्र के भाव बलवान होते हैं अथवा त्रिकोण बलवान होता है, तो वो कुंडली बहुत सशक्त कही जाती है। यहाँ पर तो चारों केंद्र भरे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ गुरुदेव बृहस्पति त्रिकोण में नवम भाव में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर मंगल हैं वो त्रिकोण पर, द्वितीय त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक बलवान ग्रह की दृष्टि का प्रभाव त्रिकोण पर है। एक बहुत ही बलवान ग्रह स्वराशि का होकर वक्री अवस्था में आकर भाग्य भाव में स्थित है, तथा चारों केंद्र पूर्णतया भरे हैं, बहुत ही बलवान। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य जब केंद्र में है, साथ ही साथ लग्न में है, तो सोचिए कितनी बलवान स्थिति बन रही है। इस राशि का भाग्य जागृत होने वाला है। इस राशि के दिन बहुत ही बलवान होने वाले हैं। आपका भाग्य आपको बहुत सफलता दिलाने वाला है। अचानक ही आपके जीवन में बहुत प्रगति होगी, बहुत प्रबल धन का लाभ होगा, जो आपको करोड़पति बना सकता है। ऐसी ग्रह स्थितियाँ, ऐसी बलवान स्थिति। ये कर्क राशि, कर्क लग्न की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर स्वयं कर्क राशि के अत्यंत कारक ग्रह सूर्यदेव लग्न में होंगे, जो कि धन भाव के स्वामी होकर लग्न में होंगे। इसको स्थितियों को देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य क्या है? यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं तथा सुख भाव के स्वामी हैं। लाभ तथा सुख के स्वामी का लग्न में होना, केंद्र में सूर्य के साथ, बहुत प्रबल धनदायक योग, सुख समृद्धि का योग बनाता है, सुख साधनों में वृद्धि करता है, भूमि भवन का लाभ कराता है, वाहन की कई कहते हैं बहुत वाहनों का योग देता है। बहुत ही बलवान स्थिति। साथ ही साथ यहाँ पर बुध जो कि पराक्रमेश हैं, पराक्रमेश का धन भाव में होना, मंगल जो पंचमेश हैं, कर्मेश होकर लाभ भाव में स्थित है। भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो भाग्य भाव में स्थित हैं, वक्री अवस्था में है। जो सप्तम के स्वामी हैं शनिदेव, वो सप्तम में है। यहाँ पर लग्न के स्वामी चंद्रमा भी। एक नेगेटिविटी यहाँ अवश्य आएगी, यहाँ पर चंद्रमा के साथ शनि का एक विषयोग भी बनेगा। परंतु जब इतनी बलवान स्थितियाँ होती हैं तो मन अवश्य आपका कुछ तनाव में हो सकता है, आप कुछ मानसिक क्लेश में हो सकते हैं, परंतु धनदायक तो 100% बना रही। यहाँ पर लग्न में सूर्य होंगे, आपका प्रभाव बहुत प्रभावशाली होने वाला है, व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होने वाला है, आपका प्रभुत्व बहुत बढ़ने वाला है। यदि आप शासन प्रशासन से संबंधित हैं, मंत्री पद पर हैं, तो बहुत ही बलवान स्थिति, समस्त कार्य आपके सफल रहने वाले हैं, प्रभुत्व आपका बढ़ने वाला है, आपका यशगान होने वाला है। जब यशगान होता है, यश बढ़ता है, कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है, तो यहाँ पर आपकी कहीं न कहीं
विरोधी भी बढ़ते हैं, जिसी कारण आपका मन तनाव में हो सकता है, या बहुत अधिक सफलता मन में एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी भी देता है, असफल होने का एक संदेह भी देता है, जिसके कारण मन तनाव में आ सकता है। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं। प्रबल धनदायक योग, धन भाव का स्वामी लग्न में, सुख भाव के स्वामी के साथ, लाभ भाव के स्वामी के साथ करोड़पति अरबपति योग बनाता है, जो कि सूर्य राजा है। सुख समृद्धि के स्वामी, ऐश्वर्य के स्वामी शुक्राचार्य के साथ। पंचम के स्वामी, कर्म के स्वामी मंगल, जिनकी दृष्टि का प्रभाव भी पंचम पर है, बहुत बलवान स्थिति बन रही है। गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के स्वामी होकर भाग्य में है, जहाँ पर इनकी दृष्टि का प्रभाव आपकी लग्न पर है। तो लग्न से गुरुदेव का संबंध बनना, यहाँ पर शुक्राचार्य को बलवान करना, सूर्यदेव को बलवान करना, भाग्य को बलवान करना, जिसके कारण कर्क राशि, कर्क लग्न के जातक इस अगस्त माह में रक्षाबंधन के दिन जो ग्रह स्थितियाँ हैं, उसके कारण करोड़पति निश्चित रूप से बनने जा रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसी ग्रहों की स्थितियाँ कुछ यहाँ से मिलती जुलती हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रबल धन का लाभ अवश्य होगा, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। सूर्य का सीधा प्रभाव सप्तम पर होगा, जहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, चंद्रमा पर भी दृष्टि होगी सूर्य की, इस कारण ये स्थिति बहुत बलवान हो रही है। शनि सूर्य में आपसी मतैक्य है, परंतु ये एक दूसरे को बहुत कभी बलवान भी करते हैं, एक दूसरे के बल में वृद्धि करते हैं। गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव होगा सूर्य, साथ ही साथ गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव पराक्रम पे भी होगा, तो आपका परिश्रम भी बढ़ा हुआ होगा, आपका पराक्रम भी बढ़ा हुआ होगा, आप बलशाली स्थिति में होंगे, शक्तिवान होंगे, शक्तिशाली स्थिति है। गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम पर भी होगा, तो गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव पंचम पर होना, तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा रहने वाला है, आपका विवेक बहुत बढ़िया रहने वाला है, विद्या बुद्धि का आप प्रयोग करने वाले हैं, विवेक से काम लेने वाले हैं। संपूर्ण स्थितियाँ जो आप बहुत कैलकुलेटिव रहकर, बहुत सोच समझकर, ज्ञानवान होकर आप करने वाले हैं, तो 100% आप सफल होने वाले हैं, जिसके कारण आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। सुख का स्वामी लग्न पर है, जिस पे गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव, तो निश्चित रूप से आपके सुख संपत्ति में वृद्धि, यश में वृद्धि, सुख साधनों में वृद्धि, भूमि भवन का लाभ अथवा वाहनों का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये माह 11 अगस्त आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति है, बहुत शुभ तिथि है, तो आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग लेकर आ रही है। तो इस समय कर्क राशि के जातकों को नियमित रूप से अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, अपने प्रभु के शरण में रहना चाहिए, नियमित रूप से संकट मोचन की शरण में रहते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होता है, समस्त संकटों का अंत हो जाता, आप बहुत बलशाली होते हैं, आप बहुत प्रभावशाली होते हैं, आप बहुत सफल रहने वाले हैं। तो ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।